हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को बताएंगे एसएलडी के बारे में। एसएलडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि हमने एक एसएलडी ड्रॉ की है। आपको स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम एसएलडी कैसे बनाते हैं और इसको हम कैसे समझते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की है दोस्तों। सप्लाई फ्रॉम SEB 11 kVA /H नेटवर्किंग। SEB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहाँ से हमारा सप्लाई आया फैक्ट्री के पास। हमने फैक्ट्री के पास यहाँ पे प्रोविज़न किया है 2 पोल स्ट्रक्चर। ये हमारा 2 पोल स्ट्रक्चर से सप्लाई कहाँ गया दोस्तों? मीटर रूम में। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मीटर रूम। एसएलडी में ड्रॉ करना होता दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने केबल साइज भी दिखाए। 3C का मतलब होता 3 कोर दोस्तों, 300 स्क्वायर mm का XLP केबल है दोस्तों। ये हमारा ST केबल है। और जो हमने 2 पोल स्ट्रक्चर दिखाया उसमें अर्थिंग किए हैं, वो सेफ्टी के रीजन से किए हैं दोस्तों। वो किस चीज़ का सेफ्टी है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा दोस्तों कि हमने 50x6 GI अर्थिंग स्ट्रिप, ये लाइटिंग अरेस्टर, जो हमारा जब बारिश का टाइम जब ऊपर से ठंडर गिरता दोस्तों तो किसी चीज़ का नुकसान ना पहुँचे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लाइटिंग अरेस्टर के लिए GI अर्थिंग करते हैं। GI अर्थिंग क्या होता है दोस्तों? जब ठंडर गिरेगा तो ज़मीन में अर्थ कर देगा, उसका काम होता दोस्तों। इसी तरह हमने पोल बॉडी अर्थिंग की है। ये जो हमारा 11 kVA का सप्लाई आ रहा दोस्तों, तो बाय चांस किसी वजह से हमारा करंट अगर पोल में लीक किया तो उसमें जाल माल की खतरा होता दोस्तों। उसको सेफ्टी ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, पोल को अर्थ करते हैं। बाय चांस उसमें करंट आ रहा तो करंट छूने का, पोल छूने के बाद करंट लगेगा पर स्पॉट डेट नहीं होगा, वो झटका मारेगा और छोड़ देगा, क्योंकि उसका जो करंट है वो ज़मीन में अर्थ हो रहा है दोस्तों। ये था सेफ्टी। अब हमारा जो ये पोल से सप्लाई कहाँ आया था? मीटर रूम में। अब मीटर पैनल यहाँ पे लगाए, मीटर रूम में पैनल लगाया जाता है। उसमें जितना भी रीडिंग आता है फैक्ट्री का वो बिजली विभाग वाला ले जाता है, उसी हिसाब से आपको बिल पे करना पड़ता दोस्तों। तो जो मीटर पैनल होता उसको भी हमने अर्थिंग किए हैं, वो भी सेफ्टी की रीजन से। क्या होता दोस्तों कि जब हमारा जो सप्लाई आया वो मीटर पैनल में कनेक्ट हो गया, तो मीटर पैनल में कनेक्ट हो गया, बाय चांस किसी वजह से लीक हुआ करंट तो पूरा पैनल में आएगा। बाय चांस किसी ने गया उसको पैनल को टच किया तो उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो पैनल बॉडी को अर्थ करते हैं ताकि सेफ्टी रहे। तो दोस्तों उसके बाद मीटर से हमारा जो केबल निकला वो कहाँ गया? हमने यहाँ पे RMU पैनल दिखाए हैं। RMU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिंग मेन यूनिट पैनल। ये क्या करता है दोस्तों कि जो हमारा मीटर और ट्रांसफार्मर
ये हमारा मीटर के बाद में लगाया जाता है और ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के रीज़न से लगाया जाता है। क्या होता है कि बाय चांस हमारा ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस कराना हो तो हम बिजली कहाँ से कट करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आरएमई पैनल लगाया जाता है। सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं, बाई चांस किसी वजह से ट्रांसफार्मर में फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम आया तो हम डायरेक्ट मीटर से कट कर सकते हैं, या ना कि हम बिजली विभाग वालों को बताएंगे, तब तक तो काफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनाउंस होता है कि आप एक सेफ्टी डिवाइस लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो लगाना ही पड़ता है। तो ये आरएमयू का मतलब हो गया दोस्तों। अब हमने दूसरा डिवाइस भी लगाया। आप में से बहुत सारे दोस्तों मेरे को ऑनलाइन क्लास में पूछ रहे थे, सर हमने तो एक सेफ्टी डिवाइस लगा दिए, फिर दूसरा का क्या ज़रूरत। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा मीटर रूम और ट्रांसफार्मर की दूरी अगर 50 मीटर से ऊपर है तो आपका 2 सेफ्टी डिवाइस लगाना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए हमने मीटर रूम के पास सेफ्टी डिवाइस लगा दिया और हमारा ट्रांसफार्मर 50 मीटर की दूरी पे है, तो क्या हम 50 मीटर से वहाँ दौड़ के आएंगे आरएमयू को बंद करने के लिए। उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है और दूसरा मीटर के पास, ताकि आप जहाँ से चाहे, आपको जहाँ से सुविधा जल्दी आपको जहाँ से पास पड़े आप वहाँ से बंद कर सकते हैं, आप नुकसान होने से बचा सकते हैं। इसलिए 2 सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है। अब VCB का मतलब होता है दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। VCB में आरएमयू के मुकाबले VCB में थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी होता, ये थोड़ा महंगा भी मिलता दोस्तों। अब हमारा VCB से सप्लाई कहाँ आया, ट्रांसफार्मर में आया। हमने इसमें देखिए दोस्तों 2500 kVA का ट्रांसफार्मर दिखाया। आपको एक चीज़ बताना भूल गए दोस्तों, जितने भी पैनल होते हैं पैनल को बोर्डिंग अर्थिंग ज़रूर दिखाइए अगर उसमें सप्लाई जा रहा तो। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, हमने आरएमयू में भी बॉडी अर्थिंग दिखाएं, VCB में दिखाएं, ये ट्रांसफार्मर में हमने बॉडी अर्थिंग और न्यूट्रल अर्थिंग दिखाएं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं, ये जो बॉडी अर्थिंग दिखाएं वो ट्रांसफार्मर के लिए दिखाएं और जो न्यूट्रल अर्थिंग दिखाएं वो हम अर्थिंग के लिए दिखाएं। बॉडी और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है दोस्तों। बॉडी तो सिर्फ ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में करंट आ रहा, बाय चांस किसी ने उसमें चिपक गया तो मरने से बच जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो जो करंट आ रहा वो ज़मीन में अर्थ हो रहा। और न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता था दोस्तों, जो हमारा RYB सप्लाई आता है उसमें आपने देखा होगा एक न्यूट्रल का भी सप्लाई आता, वो अर्थिंग का काम करता है, वो हमारा होता है न्यूट्रल अर्थिंग। अब हमारा ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई कहाँ गया, मेन LT पैनल में। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर जो हम 2500 kVA ट्रांसफार्मर दिखाते हैं ये कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसका कैलकुलेशन होता है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि ट्रांसफार्मर को कैलकुलेशन या सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 9 × 3.5 कोर 400 स्क्वायर mm
केबल दिखाए हैं। तो केबल का भी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से ही सिलेक्शन किया जाता है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे कि केबल सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन एलटी पैनल में। मेन एलटी पैनल में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर से सप्लाई आया वो मेन एलटी पैनल में आया। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि मेन एलटी पैनल में सप्लाई आ गया, और हमने ब्रेकर लगाया 400 एम्पियर का, 2500 केवीए के हिसाब से ब्रेकर हमने 400 एम्पियर का लगाया। तो ये जो ब्रेकर दिखाते हैं इसका भी कैलकुलेशन होता है दोस्तों, क्योंकि अभी हम आपको एसएलडी समझा रहे हैं, कैलकुलेशन समझाएंगे तो एक काफ़ी बहुत लंबे वीडियो बन जाएंगे। इसलिए आपको हम ब्रेकर कैलकुलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे दोस्तों। तो ये हमारा हो गया ब्रेकर साइज, और ये हमारा हो गया रिले सीटी हो गया दोस्तों, मल्टीफैक्शन मीटर हो गया, और इसमें एचआरएस फ्यूज लगाएं दोस्तों। ये क्या काम करता है दोस्तों, बाय चांस हमारे पैनल में बहुत ज़्यादा करंट फॉलो करने लग गया तो क्या करता है, ये बस बार को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ से आगे करंट नहीं जाता है। ये इसका काम होता है दोस्तों। ये टीवीएस होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। बिजली ऊपर से जो थंडर गिरता है तो पैनल इलेक्ट्रिकल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, उसको सेफ्टी के लिए ये टीवीएस लगाया जाता है दोस्तों। ये हमारा हो गया 4500 एम्पियर टीपीएन बस बार हो गया दोस्तों। हमने यहाँ पे 1000 केवीए का डीजी दिखाएं। ये हमारा 2 अर्थिंग हो गया, एक जीआई एक न्यूट्रल, सेमी ट्रांसफार्मर की तरह दोस्तों। जो जीआई बॉडी अर्थिंग है वो डीजी को बॉडी के लिए है, और जो हमारा न्यूट्रल अर्थिंग है वो जो हमारा केबल के साथ आरवाईबी और न्यूट्रल चलता उसके लिए है दोस्तों। हमने यहाँ पे 1600 एम्पियर के ईडीओ एसीबी। अब यहाँ पे एसीबी में 2 टाइप का आता है एसीबी दोस्तों, ईडीओ और एमडीओ। ईडीओ जो ईडीओ एसीबी है दोस्तों वो थोड़ा महंगा मिलता है, एमडीओ थोड़ा सस्ता मिलता है दोस्तों। ये बहुत सारे रिले लगे हैं दोस्तों, और ये आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये बस कपलर है। बस कपलर का काम क्या होता है दोस्तों, करंट को कपल करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। बाय चांस हमने ये सिर्फ इस डीजी को चला रहे हैं और जितने भी फीडर ये चल रहे हैं, और जैसे ही करंट ज़्यादा बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट होगा, तो ये दूसरे डीजी स्टार्ट हो जाएगा। या तो बाय चांस हमें सिर्फ इसी को चलाना है तो यहाँ से हम ब्रेक करके और इस डीजी को चलाएंगे। इसका यही फंक्शन होता है, ये कपल करता है। आप जितना चला सकते हैं, ज़रूरत रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना ही चला सकते हैं।